Good morning, students. Standard second subject English. Last time you have studied question answer with poem. आपने पोएम पढ़ी है और क्वेश्चन आंसर भी आपने कर लिए हैं. Okay. Now today you are going to see exercises from books and from workbook. Okay, let's see. Question number 2 from book. Here you have to circle what you can carry in your school bag. What you can carry in your school bag. Carry यानी ले जाना. What you can carry in your school bag. आप क्या ले जा सकते हो. Now write the names of your things in your notebook. आपको नोटबुक में लिखना है नाम कि आप हर रोज बैग में क्या ले जा रहे हो. Let's see. Here you can see ruler. आप रूलर ले जाते हो. रूलर. बुक्स ले जाते हो आप. बुक्स. Write down spelling of book. BOOKS. Books. Write down spelling of ruler. रूलर. RULER. रूलर यानी कि जो आपकी स्केल है उसे आप रूलर बोलेंगे. तो आप रूलर ले जाते हो. डू यू कैरी आइसक्रीम विथ यू. आइसक्रीम कॉन विथ यू. नो. तो आप ये नहीं ले जाते हो. तो डू नॉट राइट. बुक्स. यस यू कैरी बुक्स विथ यू. राइट डाउन स्पेलिंग ऑफ बुक. बुक्स. टॉय. डू यू कैरी टॉय विथ यू. नो. You do not carry. Sharpener. Yes. Sharpener. Yes. Write down spelling of sharpener. 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 जो आप उसे छील निकालते हो. पेंसिल की छील. That is called sharpener. Pen. Do you carry pen with you? Yes. Write down spelling of pen in your notebook. Pebbles. आप पेबल्स ले जाते हो. आई डोंट नो. आप ले जाते हो. अगर ले जाते हो तो स्पेलिंग लिखिए. नहीं ले जाते हो तो मत लिखिए स्पेलिंग. PEBBLES. पेबल्स यानी कि छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं वो. पेंसिल. डू यू कैरी पेंसिल विथ यू. यस. PENCIL. पेंसिल. तो आप पेंसिल का स्पेलिंग लिख दीजिए नोटबुक में. इरेजर. यस ऑफ कोर्स इरेजर. विदाउट इरेजर you cannot rub anything, so write down spelling of eraser. 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 Water bottle. Yes of course water bottle. आप वाटर बॉटल ले जाते हो पानी पीने के लिए. राइट डाउन स्पेलिंग ऑफ वाटर बॉटल. WATER. वाटर बॉटल. BOTTLE. वाटर बॉटल. Spectacles. Some of you can carry spectacles. आप पहनते होगे. Some of you can wear. तो आप लोग अगर आपको कुछ दिखता नहीं है क्लियर तो you can wear spectacles. Write down spelling of spectacles. 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 चश्मा. टिफिन. TIFFIN. टिफिन. आप जो उसमें खाना ले जाते हो टिफिन. डू यू कैरी. यस ऑफ कोर्स. राइट डाउन स्पेलिंग ऑफ टिफिन. तो ये जो सारी चीज है आप you carry things in your school bag. So write down spelling of these. Next. What are the children doing? What are the children doing? You can see children here. Here children you can see.
व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग, डूइंग यानी कि क्या कर रहे हैं, डूइंग, डूइंग अभी क्या कर रहे हैं, वो अभी क्या कर रहे हैं, राइट नाउ वो अभी क्या कर रहे हैं, लेट्स सी। तो डूइंग यानी कि क्या कर रहे हैं, लेट्स सी। व्हाट इज द बॉय डूइंग हियर, अभी ये बच्चा क्या कर रहा है, व्हाट इज द बॉय डूइंग, ये बच्चा क्या कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, कुछ खा रहा है। ब्रेकफास्ट यहाँ लिखा है, देखो ब्रेकफास्ट लिखा है, तो खाने के लिए क्या हम यूज करते हैं, ईटिंग, खाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्पेलिंग ईटिंग, ईटिंग ब्रेकफास्ट। तो यहाँ ईटिंग का स्पेलिंग ये रहा ईटिंग, यहाँ मैंने आंसर दिया है ईटिंग ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट खा रहा है। सेकंड, बाइसिकल, अ बाइसिकल तो चला रहा है, राइडिंग, RIDING, राइडिंग अ बाइसिकल, ये बाइसिकल चला रहा है। ये क्या कर रहा है, टू स्कूल, टू स्कूल, टू स्कूल तो जा रहा है, वो जा रहा है। गोइंग हम क्या कहेंगे, गोइंग, GOING, गोइंग, गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। विथ फ्रेंड्स, विथ फ्रेंड्स तो विथ फ्रेंड्स ये हंस रहे, देखो आप लोग, ये हंस रहे, ये दोनों हंस रहे हैं, ये भी हंस रहे हैं, ये भी हंस रहे हैं। लाफिंग, LAUGHING, लाफिंग विथ फ्रेंड्स, लाफिंग विथ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ लाफिंग कर रहे, हंस रहे, लाफिंग के मतलब कि हंसना। इन क्लास, इन क्लास तो ये लोग क्या कर रहे हैं क्लास में, तो कुछ लिख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने के लिए स्टडिंग, ये रहा स्टडिंग का स्पेलिंग STUDING, स्टडिंग इन क्लास, क्लास में स्टडिंग। और ये देखो भाग रहा है कहीं, ये स्कूल से कहाँ जा रहा है, होगा घर पे जा रहा होगा डेफिनेटली। तो वापस आने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिटर्न। तो रिटर्न का क्या ING रख दिया तो क्या हो गया, रिटर्निंग। यहाँ स्पेलिंग देख सकते हो आप, RETURNING, रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वो वापस आ रहा है, रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वो आ रहा है। तो आपने एक एक्सरसाइज यहाँ पे जो ये देखी आपने, तो उसमें आपने एक चीज मार्क करी होगी कि यहाँ देखो आप आंसर में ING देखो है, यहाँ पे इट, इट का यहाँ पे ING रखा है, देखो आपने इट, यहाँ पे इट तो ING, ईटिंग। राइड तो RIDING, राइडिंग। ई का आई होगा है यहाँ पे राइड, RIDE, स्पेलिंग ओरिजिनल है RIDE, लेकिन ई को हटा के ING रखा है। फिर देखो यहाँ पे गो, गो यानी जाना, यहाँ पे गो यानी कि जाना। तो गो के पीछे जो ओरिजिनल मेन वर्ब है उसके पीछे, गो के पीछे ING रखा, गोइंग यानी। तो ये सब जो ING है वो हमें क्या बताते हैं कि अभी आपकी एक्शन शुरू, आप कुछ कर रहे हो, आप कुछ काम कर रहे हो। ING का स्पेलिंग, ING हमें सॉरी ING हमें स्पेलिंग जो है वो ओरिजिनल स्पेलिंग उसके पीछे हम लगाए, ग्रामर के हिसाब से लगाए, तो हमें ये समझना होता है कि हमें ये मालूम पड़ता है कि ING मीन्स एक्शन इज गोइंग ऑन राइट नाउ, एक्शन चल रही है, यू आर डूइंग समथिंग राइट नाउ। तो उसी के लिए ING यूज किया है हमने। तो आपको समझ आया होगा कि यहाँ पे ईटिंग ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे अभी इसी वक्त ये खा रहा है, देखो ईटिंग ब्रेकफास्ट, राइडिंग अ बाइसिकल, अभी ये चला रहा है। गोइंग टू स्कूल,
लाफिंग विथ फ्रेंड्स, ये अभी हंस रहे दोनों। तो अभी इसी वक्त जो क्रिया चल रही है उसी के लिए हमें आईएनजी यूज करते हैं। तो ये आपके आंसर है और आप लिख दीजिए नोटबुक में। ओके, एक्सरसाइज फ्रॉम वर्कबुक, आपको ये एक्सरसाइज है जो वर्कबुक में से लिखनी है। तो फ्रॉम थ्री न्यू नाउन्स फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी फॉर्म यानी बनाना, कुछ नया बनाना, फॉर्म कुछ नया करना, फॉर्म उसमें से, तो जो उसमें से एक स्पेलिंग है यहाँ पे, ये नाउन है, उसको हम नाउन बोलेंगे। तो ये जो स्पेलिंग है नाउन, ये जो नाउन है उसमें से ही हमें 3 स्पेलिंग बनाने। फॉर्म 3 न्यू नाउन्स, 3 नाउन बनाने हैं फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो लेट्स से हम कैसे बनाएंगे। यहाँ है पोटैटो, तो पोटैटो में से हमें पी लिया है यहाँ पे, ओ लिया है यहाँ पे, पी ओ टी, तो ये रहा पोट। फिर दूसरा हमने क्या लिया है, TOP, यहाँ पे टी लिया है, फिर ओ लिया है, फिर पी लिया है वापस, तो टॉप बन गया। ये देखो टैप भी बन गया, ये देखो TAP टैप, वो बन गया। तो हमने न्यू नाउन बना दिया है। पोटैटो में से क्या बना, पोट यानी मिट्टी का घड़ा, टॉप यानी जो खेलने के लिए बच्चों के लिए आता है वो टॉप, टैप जो पानी का नल होता है वो, तो उसमें से हमें ये सब स्पेलिंग यहाँ पोटैटो में से ही मिल गया। अभी टीचर, तो टीचर में से कौन कौन स्पेलिंग बनेगा, देखिए टीयर, TEAR, टीयर यानी फाड़ना, कुछ कागज या कपड़े फाड़ना, टीयर। ईयर यानी कान, उसमें से बना है, देखो यहाँ से स्पेलिंग हमने लिया, यहाँ से हमने लेटर लिया है, लेटर लेके यहाँ से हमने लेटर लेके यहाँ बना दिया है ईयर, टी, चाय। एलिफेंट में से कितने बन गए, एलिफेंट, तो एंट बन गया, पेंट, पेन भी बन गया देखो। चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों, बहुत सारे, एक दो से ज्यादा बच्चों, चिल्ड्रन, तो चाइल्ड एक बच्चा, हैंड, एंड। तो यू कैन सी के we can form new nouns from any word. Next, using ing form of words to complete the sentences. use ing फॉर्म आपको यूज करना है, ing फॉर्म है ये, आपको यूज करना है of words to complete the sentences, आपको ing यूज करना है। ओके, अनिल इज वाटर, यहाँ वाटर के पीछे इफ यू एड ing with water it becomes watering, पानी देना। अनिल इज वाटरिंग द प्लांट्स, जो छोटे प्लांट्स है उसको अनिल पानी देता है। नेक्स्ट, हैव, तो हैव के यहाँ हैव के पीछे हमें क्या रखना है, ing रखना है, लेकिन ई है यहाँ पे, तो हमें ई निकाल के ing रखेंगे। एक रूल है, तो रूल के हिसाब से हम ई निकालेंगे और ing रखेंगे। शीला इज हैविंग हर लंच, शीला इज हैविंग हर लंच, शीला जो है वो अभी इसी वक्त लंच ले रही है, वो खाना खा रही है अभी। हैविंग होना। प्रीता इज हर होमवर्क, प्रीता इज ब्लैंक हर होमवर्क, तो डू के पीछे क्या रखा हमने, डू के पीछे हमने ing रखा, तो डूइंग, इट बिकम्स डूइंग, फॉर्म बन गया डूइंग का। यानी कि प्रीता अभी जो है वो अभी होमवर्क कर रहा है, प्रीता इज डूइंग हर होमवर्क,
प्रीता जो है वो उसका होमवर्क जो है वो अभी भी लिख रही है उसका होमवर्क। नाउ नेक्स्ट प्ले। ये ओरिजिनल, ये जो प्ले है, डू है, हैव है, ये जो है ना वो मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब जो है वो उसमें हम आईएनजी लगा देंगे, तो यानी कि अभी एक्शन शुरू हुई। आगे भी मैंने जैसे बताया वो एक्शन शुरू हुई है। तो यहाँ पे प्ले, प्ले के पीछे हम आईएनजी रख देंगे। तो सुहाली इज प्लेइंग with his friend right now. Suhali is playing with his friends. वो कुछ नहीं करे लेकिन प्लेइंग, खेल रही है वो। तो जब भी हम आईएनजी लगाएंगे that means the action is going on right now. You can see here match the words in column A with the correct expression in column B. You can see different expression of face. You can see crying face, you can see smiling face here, you can see angry face here, you can see laughing face here. So what you have to do, you have to match the following. आपको यहाँ match the following करना है, but before that you have to identify that which face is laughing, which face is crying, which face is angry. Okay, so let's see. Happy, you can see here happy face. Crying, you can see here crying, देखो ये cry कर रही है, रो रही है. Angry, गुस्सा होना, देखो ये angry हो रहा है, गुस्सा हो गया. Angry face. You can see here shy, बहुत शर्माना, shy, not uh, not talkative person, very shy. वो कम बोलता है तो उसे shy बोलेंगे. Sad, बहुत ही दुखी, very sad. तो यहाँ पे आपने देखा कि ये डिफरेंट फेसेस जो है वो हमें मैच करना है और हमें आइडेंटिफाई करना है, कि कौन सा चेहरा कैसा है. और आप नोटबुक में लिख दीजिए. नेक्स्ट, पंक्चुएट द फॉलोइंग. आपको पंक्चुएट करना है. पंक्चुएट द फॉलोइंग. पंक्चुएट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा, फुल स्टॉप आएगा, फिर कैपिटल लेटर आएगा. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स. ओके, punctuate the following. Let's see punctuate. Here you can see the giraffe wore big glasses. Okay, you can see the giraffe. Here you can see the, but this the capital. Okay, here the first letter of the is T, but the T is in small letter. So what we have to do? The should be in capital letter. T should be in capital letter, because there is a rule that if you want to write any sentence, then your first letter should be in capital. So you can see here T is capital here. In the T is capital, so the T is capital. Now the giraffe, okay, giraffe is okay, wore big glasses. जिराफ ने बिग ग्लासेस पहने हैं. तो हमें क्या यहाँ पंक्चुएट किया, ये टी को सुधारा. पहले फर्स्ट जो लेटर है सेंटेंस का वो कैपिटल होना चाहिए. सेकंड, बी, डू यू लिव इन जयपुर. यू कैन सी डू यू लिव इन जयपुर. आप जयपुर में रहते तो डू, यहाँ पे डू देखो डी कैपिटल नहीं है. तो फॉर व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डू को यहाँ पे कैपिटल लिखना है. ऐसे डी, ओनली डी को कैपिटल लिखना है, तो कैपिटल लिखा हमने. डू यू लिव इन
जयपुर, जयपुर में जे कैपिटल है, ओके, जे कैपिटल होना चाहिए। तो जे कैपिटल है, इट्स ओके। एंड हियर वन थिंग इज मिसिंग, यहाँ पे क्या नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, यू कैन से हियर। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क भी लिखे हैं, क्वेश्चन मार्क किया है। तो दिस इज राइट आंसर, डू यू लिव इन कैपिटल। तो रिमेंबर वन थिंग, वेन एवर यू वॉन्ट टू राइट a new sentence, start your sentence with a capital letter. Next, see what a lovely garden it is. You can see W is small here, so W you have to make big. You have to write in capital letter. So here you can see W is capital, W is written here capital. Then what a lovely garden it is. It is exclamation sentence. So you can see here, ये रहा, आपको यहाँ पे ये चिन्ह करना है। अगर ये नहीं करोगे, एक्सप्लेनेशन मार्क नहीं करोगे, तो आपका सेंटेंस अधूरा रह जाएगा। नेक्स्ट, प्रीता, जॉन एंड नितिन all danced in the party. You can see here प्रीता, पी इज कैपिटल, ओके, बिकॉज जब भी हम प्रॉपर नाउन होगा, यहाँ पे कॉमन नाउन है, देखो सॉरी, जयपुर प्रॉपर नाउन है, और यहाँ पे प्रीत भी प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन में पी कैपिटल, ओके। जॉन, यहाँ पे जॉन जो है तो जे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जे है, जो जे स्मॉल में लिखा है, तो हमें जे जो है जॉन तो कैपिटल लेटर में लिखना है। फिर एन जो है यहाँ पे एन स्मॉल है, तो यहाँ पे हमें एन भी बड़े कैपिटल कैपिटल लेटर में लिखना है। ये रहा एन, नितिन, नितिन का एन। ऑल डांस इन द पार्टी, यहाँ पे पार्टी, ऑल डांस, सब डांस किया इन द पार्टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, देखो यहाँ पे फुल स्टॉप, लेकिन यहाँ पे फुल स्टॉप है, देखो, यू कैन सी हियर फुल स्टॉप, ये रहा फुल स्टॉप, ऐसा फुल स्टॉप यहाँ पे नहीं है, देखो आप, लेकिन यहाँ पे है, तो आप हमें फुल स्टॉप भी रखना है। तो आप लोग ये सब जो एक्सरसाइज है वो नोटबुक में लिख दीजिए, और एक बार उसे आईएनजी जो है वो आप आईएनजी जो फॉर्म है वो आप एक बार बोलने की ट्राई कीजिए, ये जो सेंटेंसेस है आप लोग बोलने की ट्राई कीजिए, और पॉसिबल हो तो आपके पेरेंट्स के साथ आप लोग बोलिए। थैंक यू वेरी मच।